मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले। न्यू चैप्टर है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में डिवाइड है आपके। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। परागण, निषेचन, भ्रूण और भ्रूण कोश का परिवर्धन, किस तरीके से वे परिवर्तित होते हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है। 3 पार्ट में ये चैप्टर जो है वो डिवाइड है। तो आज हम हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, परागण। देखो, उससे पहले हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था वो सेकंड चैप्टर में हमने परागकण पढ़ा था, और यहाँ क्या है, परागण। वहां पर जो हमने पहले पढ़ा था वो वहां पर भ्रूण कोश था, एम्ब्रियो सैक था। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो भ्रूण कोश है, एंडोस्पर्म है। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना आप। ऐसे मैंने आपको उस समय भी बताया था कि भ्रूण कोश और भ्रूण कोश पे और परागण और परागकण में थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब आता है परागण क्या होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि भाई परागण जो है वो क्या होता है। अब परागण में मैं आपको डायग्राम से बता रही हूँ कि क्या होगा। कि एक प्लांट है, उसमें फ्लावर में आपको पता है 4 पार्ट्स होते हैं। तो बीच में जो है वो आपके स्टेमन होगी, सॉरी कार्पल होगी, और ये यहाँ पर क्या होंगे, आपके स्टेमन्स होंगे। तो स्टेमन से आपके पॉलन ग्रेन्स जो हैं, परागकोश से पॉलन ग्रेन्स जो हैं, किसी भी मीडियम से, ये पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, किसी भी मीडियम से, चाहे वो आपके विंड हो, चाहे वो आपके वाटर हो, चाहे वो इंसेक्ट्स के द्वारा हो, बर्ड्स के द्वारा हो, बैट के द्वारा हो, बैट चमगादड़, तो इन सब के द्वारा पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो प्लांट के फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर आ जाए। ठीक है, ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा पर आ जाए। स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर ये पॉलन ग्रेन्स आ गए छोटे छोटे से, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि परागकोश से परागकण किसी भी माध्यम द्वारा, चाहे वो हवा हो, चाहे जल हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, बैट्स के द्वारा, यदि वह स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आ जाए, इस पूरी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द पॉलन सैक, ये आपके पॉलन सैक है, पॉलन सैक में ये पॉलन ग्रेन्स है। तो pollen grains from the pollen sac by the wind, by the water, by the insects, by the birds, by the bats come on the stigma of a carpel, ये पूरी कार्पल स्टिग्मा पर आ जाए। This process is known as pollination। अब ऐसा नहीं है ये दूसरे प्लांट पर आए, हो सकता है ये pollen grains जो है यहाँ से यहाँ पर ही आ जाए। आ तो रहे ना स्टिग्मा के ऊपर, पॉलन सैक से स्टिग्मा के ऊपर आ जाए, उसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आ गया। अब आता है पॉलिनेशन के टाइप्स, कि पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है। तो पॉलिनेशन 2 तरीके का होता है। अगर वो सेम फ्लावर पर आ, देखो ये यहाँ से यहाँ आ जाए, या इसी प्लांट के यहाँ पर जो दूसरा फ्लावर यहाँ पर आ जाए, या दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाए, तो उस पर डिपेंड करता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम अब टाइप्स की बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। तो मैंने बाय डायग्राम आपको बता दिया है, आप डेफिनेशन लिख लेना कि पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार 2 तरीके के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, परागण।
दूसरा आ जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का एक दूसरा नाम भी है जीनोगैमी, ठीक है, पर परागण, परागण, या फिर हम इसे एक और नाम से भी जानते हैं जीनोगैमी, सहजात परागण, सहजात परागण। हिंदी मीडियम में आपके लिए कहूंगी कि आप लोग हिंदी के शब्द के साथ कम से कम इस चैप्टर के इंग्लिश टर्म्स जो हैं वो भी साथ में लिखो, जीनोगैमी, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन बहुत कॉमन है और ये आपने बहुत छोटे क्लासों में पढ़ते आए हो, सुनते आए हो सेल्फ पॉलिनेशन, बट अब ये कुछ न्यू टर्म्स हैं जो अभी सुन रहे हो आप। तो इंग्लिश तो आपको लिखनी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी के साथ इंग्लिश टर्म्स भी लिखना, ठीक है। तो जीनोगैमी कहते हैं, ये याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी, सहजात परागण। अब सेल्फ पॉलिनेशन दो में डिवाइड है, एक आपके स्वयुग्मन ऑटोगैमी, ऑटोगैमी स्वयुग्मन परागण, और दूसरा जो आता है वो आता है आपके सहजात पुष्पी परागण, सहजात पुष्पी परागण। रिटेनोगैमी, ठीक है। अब देखो ये सहजात पुष्पी परागण है, ये सहजात परागण है, तो डिफरेंस है यहाँ पर नाम है, इसीलिए मैंने आपको कहा हिंदी के टर्म्स के साथ इंग्लिश भी याद रखना, सहजात पुष्पी परागण और सहजात परागण, रिटेनोगैमी और जीनोगैमी, ऑटोगैमी। तीनों साथ में लिखने का कारण ये था कि तीनों को मैं साथ में ही बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है। अब देखो ऑटोगैमी में क्या होता है, एक प्लांट के, एक फ्लावर के एक स्टेमन्स जो हैं वो उसी कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर आकर गिर जाए, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ आ जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं आपके ऑटोगैमी, सेम फ्लावर में हो रहा है। आपके रिटेनोगैमी या फिर सहजात पुष्पीकरण में क्या होगा, एक फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के कार्पल पर आ जाए, ये कार्पल है, ठीक है, तो ये यहाँ से पॉलन ग्रेन इस फ्लावर पर आ रहे हैं उसी प्लांट के, उसको कहते हैं रिटेनोगैमी। जीनोगैमी क्या होगा, जीनोगैमी में एक प्लांट के एक फ्लावर से स्टेमन के पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के कार्पल पर आ जाए, ये कार्पल है, तो यहाँ से यहाँ चले जाएं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, तो उसको कहते हैं आपके क्रॉस पॉलिनेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द पॉलन सैक ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ same flower of a same plant is known as autogamy. When the pollen grains from the flower or transfers the pollen grains to the stigma of a different flower of a same plant is known as आपके zytenogamy. When the pollen grains are transferred from a flower to the stigma of a flower of some another plant is known as xenogamy. तो तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जब एक ही पुष्प में हो रहा है, उसके परागकण उसी की वर्तिका पर आ रहे हैं, तो आपके स्वयुग्मन हो जाएगा। अगर परागकण जो है एक पुष्प से उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो आपके सहजात पुष्पी परागण हो जाएगा। और अगर परागकण जो है एक पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये इसलिए मैंने साथ में लिखा था, आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो अडेप्टेशंस पढ़ेंगे, अनुकूलन। अब ये पढ़ना क्यों है, वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि देखो आप, क्यों किसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और किसी में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो व्हाट इज द रीजन
Why there is taking a self pollination और क्रॉस pollination in different plants in a different ways? क्यों हो रहा है? तो उसका कारण है अडेप्टेशंस। किसी में क्या हो रहा है कि मेल और फीमेल दोनों साथ में, किसी में मेल अलग है फीमेल अलग है, दोनों प्लांट के अलग अलग है, तो ऑब्वियस है कि उसको दूसरी जगह जाना होगा, या फ्लावर जो हमेशा बंद रह रहा है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सब के आपके एग्जांपल्स लिख देना। इसके जो आ जाएंगे आपके सेल्फ पॉलिनेशन में, पी मटर, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आपके सजात पुष्पीकरण, मेज मक्का। वो इसलिए क्योंकि इसमें मेल फ्लावर जो है वो ऊपर की तरफ लगा है, और जब जैसे ही हवा आती है तो इसके पॉलिन ग्रेन्स नीचे जो भी फ्लावर लगा होता है फीमेल उस पर चले जाते हैं, इसलिए। और फिर आपके जीनोगैमी में बहुत सारे एग्जांपल होंगे, वो अडेप्टेशंस के साथ में हम पढ़ेंगे। वैसे आप लिख सकते हो जैसे कि सालविया, वो इसलिए मैंने एग्जांपल लिखा रही हूँ क्योंकि ये दो आपके प्रैक्टिकल में भी है, इसलिए एक बार आप यहाँ पर भी नोट कर लो। अब हम अडेप्टेशंस की बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के अडेप्टेशंस और क्रॉस पॉलिनेशन के। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन के पढ़ लेते हैं, फिर क्रॉस पॉलिनेशन के पढ़ेंगे, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन के अडेप्टेशंस। अगर किसी प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है या आपको करवाना है तो क्या होना चाहिए, उन फ्लावर्स के, उस प्लांट के क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए उसकी बात करेंगे, उनमें अनुकूलन क्या होने चाहिए। तो इसमें 3 अनुकूलन पढ़ोगे आप अडेप्टेशंस में। पहला आता है कि प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, बाइसेक्सुअलिटी, उभयलिंगी। उभयलिंगिता वो इसलिए, अब देखो बाइसेक्सुअल, बाय मीन्स 2, तो ये ऐसे प्लांट्स है जिसमें मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स या फीमेल पार्ट जो है दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, ठीक है। तो ये सब जो है बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल दोनों ही क्या है आपके एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। और बाइसेक्सुअल का एग्जांपल जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके मटर, पी। ये 10th में भी आपने पढ़ा होगा, मेंडल का जो चैप्टर आया था उसमें हमने बोला था कि पी, मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों ही क्या है एक ही में प्रेजेंट है, तो सेल्फ पॉलिनेशन उसमें होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन भी हम क्या है आराम से करवा सकते हैं, तो बाइसेक्सुअल। और दूसरा जो अडेप्टेशन होना चाहिए, अगर सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी प्लांट में हो रहा है तो क्या होने चाहिए, बाइसेक्सुअल। अब दूसरा जो आता है वो होता है आपके होमोगैमी, होमोगैमी, समकालपक्वता। देखो क्या नाम है, समकाल पक्वता, परिपक्व। तो यहाँ ये शो कर रहे हैं कि मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट तो होने ही चाहिए, उसके साथ उनका डेवलपमेंट, उनका मैच्योरेशन, उनका परिवर्धन, उनका परिपक्वन, वो भी दोनों एक ही टाइम में होना चाहिए, समकाल, एक ही समय पर होना चाहिए। देखो इसमें क्या है कि पॉलन ग्रेन्स बहुत पहले बन गए हैं और फीमेल की जो एग है, अंड कोशिका, वो बनी ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोनों टाइमली, यहाँ अगर अंड कोशिका बनी तो वहाँ उसके परागकण कण जो है उनमें स्फुटन होना चाहिए और वो परागकण उस पर आ जाने चाहिए। तो दोनों का परिपक्वन सेम टाइम पर होना चाहिए, उसको कहते हैं आपके होमोगैमी, समकाल। होमो मतलब सेम टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों का मैच्योरेशन,
शुड बी एट सेम टाइम। एक ही टाइम पर इनका क्या है, आपके मैच्योरेशन होना चाहिए। तो अब इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, आपके कैथेरेंथस। कैथेरेंथस सदाबहार प्लांट जो है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है आपका, चलो मैं यही लिख देती हूँ क्योंकि 3 ही अडेप्टेशंस है। क्लिस्टोगैमी, ये याद रखना है आपको। ये तो नॉर्मल अडेप्टेशंस हैं ही, पर क्लिस्टोगैमी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। क्लिस्टोगैमी अनुन्मीलिता, अनुन्मीलिता ये बताता है कि ऐसे फ्लावर्स जो लाइफ में कभी नहीं खुलते। मान लो ये फ्लावर है, ये बंद है और मेल और फीमेल दोनों इसी के अंदर है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों इसी के अंदर है, तो ऑब्वियस है कि इसके परागकण जो हैं वो और कहीं नहीं जाएंगे, वो इसी के वर्तिकाग्र पर आएंगे, जो लाइफ में कभी नहीं खुलते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स या अनुन्मीलिता क्या दर्शाता है कि फ्लावर्स विच नेवर ओपन, कभी नहीं खुलते, हमेशा बंद रहते हैं। रिमेन्स ऑलवेज क्लोज, आप ये भी लिख सकते हो, फ्लावर्स विच रिमेन्स ऑलवेज क्लोज, रिमेन्स ऑलवेज क्लोज, हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपके वियोला, वियोला, ठीक है, जो हमेशा बंद रहेगा। तो अडेप्टेशन क्या हो गए, बाइसेक्सुअल, होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी। फूल हमेशा बंद रहने चाहिए, मेल और फीमेल हमेशा फ्लावर के अंदर साथ में होने चाहिए और दोनों डेवलपमेंट साथ में होने चाहिए। तो ऑब्वियस है उन प्लांट्स में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब हम जो बात करेंगे वो अडेप्टेशन किसकी बात करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्लिस्टोगैमी आप याद रखना, क्लिस्टोगैमिस पर 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये अलग से अनुन्मीलिता को परिभाषित कीजिए कि क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आते हैं अडेप्टेशंस, किस में पढ़ोगे, क्रॉस पॉलिनेशन में। अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, अगर किसी पादप में पर परागण हो रहा है तो उसके लिए उसमें क्या अनुकूलन होने चाहिए। अब इसमें जो डिस्कस करेंगे उसमें 3 डिस्कस किए थे, यहाँ पर 5 डिस्कस करेंगे कि अडेप्टेशंस क्या होने चाहिए। उसमें से 2 तो सेम टू सेम होंगे, जैसे वहां पर बाइसेक्सुअल था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगिता। एक लिंगिता, यहाँ पर क्या होगा कि एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर में या तो मेल हो या फीमेल हो, या मेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर हो, दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। मेल एंड फीमेल पार्ट शुड बी प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट फ्लावर्स और ऑन द डिफरेंट प्लांट, ठीक है। एक लिंगिता हो गया। दूसरा आता है यहाँ पर, वहां पर हमने पढ़ा था होमोगैमी, समकाल पक्वता, दोनों एक ही समय में। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके दोनों अलग अलग समय में, तो इसको कहते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी भिन्न काल परिपक्वता, भिन्न काल परिपक्वता। हिंदी मीडियम इंग्लिश के टर्म्स भी साथ में लिखते रहना, यहाँ आपको इंग्लिश के टर्म्स भी आने चाहिए। क्लिस्टोगैमस क्या होता है, होमोगैमी, हेट्रोस्टाइली, तो साथ में लिखते जाना। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, भिन्न काल, नाम से ही पता चल रहा है कि अलग अलग समय में मेल और फीमेल क्या हो रहे हैं, आपके डेवलप्ड हो रहे हैं।
तो मेल एंड फीमेल पार्ट डेवलप at different टाइम। डिफरेंट टाइम पर क्या होने चाहिए, ये आपके डेवलप होने चाहिए या मैच्योर होने चाहिए। डेवलप या मैच्योर, मेल एंड फीमेल पार्ट डेवलप या मैच्योर एट डिफरेंट टाइम पर होने चाहिए, अलग अलग समय पर होने चाहिए, दोनों एक समय पर। अब देखो वो मैंने कारण आपको बता दिया कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों साथ में हो रहे हैं तो ऑब्वियस है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बट इसमें एक में मेल पहले डेवलप हो रहा है, फीमेल हुआ ही नहीं है, या फीमेल पहले डेवलप हो गया और मेल बिल्कुल हुआ नहीं है, तो ऑब्वियस है कि उसको कहीं और ही जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर भिन्न का डिफरेंट में होना चाहिए। ये जो है ये आपके दो टाइप का होता है, दो टाइप का इन सेंस, क्योंकि एक में मेल डेवलप पहले होगा, एक में फीमेल होगा। तो एक में हो जाएगा आपके प्रोटो एंड्री, ठीक है, एंड्री एंड्रोशियम। एक आ जाएगा आपके प्रोटो गाइनी, पुंग पूर्वता। पुंग केसर है पहले डेवलप हो गया, यहाँ पर आ जाएगा स्त्री पूर्वता। स्त्री केसर जो है वो पहले परिपक्व हो गई, ये नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, आप लोग लिख लेना। यहाँ पर जो है पुंग केसर स्टेमन जो है उसके पॉलन ग्रेन्स है वो पहले मैच्योर हो गए हैं, परिवर्तित हो गए। यहाँ पर जो है आपके कार्पल में एग सेल है, अंडकोशिका है, वो पहले डेवलप हो गई है, पहले परिपक्व हो गई है, मैच्योर हो गई है। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखवा देती हूँ। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉटन, कॉटन में मेल पहले डेवलप हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके ब्रेसिकेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स। ब्रेसिकेसी फैमिली है जिसमें मस्टर्ड फैमिली, सरसों राई जो होती है, सारी फैमिली ब्रेसिकेसी में आती है। तो यहाँ पर स्त्री कार्पल जो है उसमें जो एग सेल है वो क्या होगा, पहले डेवलप हो जाएगा, तो आपके हो गया ये डाइकोगैमी। तीसरा जो अडेप्टेशन होना चाहिए वो होता है आपके सेल्फ स्टेरिलिटी। स्वबंध्यता, देखो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, केवल सेल्फ स्टेरिलिटी पर ही नहीं, इसको एक अलग से टॉपिक में आपके बुक के अंदर दे रखा है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्व असंगता, ठीक है, स्व अनिश्चेषता। तो सेल्फ स्टेरिलिटी पर आगे और आएगा, बट फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है। मेल और फीमेल दोनों एक ही पर प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों मैच्योर परिवर्तित भी एक ही समय में हो रहे हैं, फिर भी मेल जो है वो फीमेल को पॉलिनेट फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, निषेचित उससे फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, उसको कहते हैं स्वबंध्यता। मतलब मेल फीमेल प्रेजेंट है, मेल फीमेल दोनों एक ही समय पर डेवलप भी हो रहे हैं, बट फिर भी उसका पॉलन ग्रेन के जो मेल गैमीट्स हैं वो उस एग सेल से क्या है, फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं, निषेचित नहीं हो रहे हैं, उसको कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। समझ में आ गया आपको? तो इसके अंदर आपके एग्जाम्पल आ जाएगा अंगूर, विटिस, अंगूर को आपके विटिस कहते हैं, ठीक है, अंगूर। यहाँ लिख देती हूँ मैच्योर एंड फर्टाइल, एंड मैच्योर मेल gametes cannot fertilize with mature egg cell, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें क्या होगा, फर्टाइल और मैच्योर मेल गैमीट होने पर भी नर युग्मक जो है वो फर्टिलाइज होने पर भी, सॉरी, मैच्योर परिवर्तित होने के बाद भी वो फीमेल के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपके सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंध्यता। समझ में आ गया आपको। अब तीसरा जो आता है, तीसरा हमने बात कर ली है। अब हम जो है नेक्स्ट बात करेंगे हर्कोगैमी। इम्पॉर्टेंट है सेल्फ स्टेरिलिटी, आगे एक नंबर में और आ जाएगा, इसके अलग अलग नाम होंगे, ठीक है, यहाँ पर फिर से डिस्कस करेंगे, बट एक बार आप यहाँ पर भी इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट आता है फोर्थ आपके हर्कोगैमी। हर्कोगैमी अवरुद्ध परागणता। देखो हिंदी मीडियम को आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अवरुद्ध कुछ बीच में आ गया है, मेल फीमेल एक में प्रेजेंट होने पर भी मेल के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा कुछ जो है वहां पर बीच में अवरुद्ध आ गया है, ठीक है। तो हर्कोगैमी में क्या होगा, कोई भी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से आपके कार्य की बाहर मॉर्फोलॉजी आकार की में कहीं पर भी कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो उसको हर्कोगैमी कहेंगे। इसके एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देती हूँ। फैमिली कैरियोफाइलेसी, कैरियोफाइलेसी। अब देखो इस फैमिली में क्या होता है कि इनके फ्लावर के अंदर स्टेमेंस जो है उनकी हाइट बहुत छोटी छोटी है और कार्पल जो है वो बहुत बड़ा है, तो यहाँ के जो परागकण है वो यहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आकार में मॉर्फोलॉजिकल कुछ अवरुद्ध आ गए हैं जिसकी वजह से ये इसको पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको आपके क्या कहेंगे, हर्कोगैमी। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। अब आपके इसमें आकार में या मॉर्फोलॉजिकल कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज आ रहे हैं जिसकी वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, उसको हर्कोगैमी कहेंगे। कैरियोफाइलेसी, स्टेमेन छोटा है, कार्पल बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है फिफ्थ है, जिसको हेट्रोस्टाइली कहते हैं, ये फिर से इंपॉर्टेंट है। हेट्रोस्टाइली विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व इंपॉर्टेंट है। देखो हेट्रो अलग, विषम अलग, वर्तिका, वर्तिका या स्टाइल जो है वो अलग अलग है। ये स्टाइल में वो स्टाइल की बात नहीं कर रही, यहाँ पर ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाक्ष है, तो ये वर्तिका जो है वो अलग अलग है। अब ये अलग अलग कैसे है, ये कैसे समझे, तो मैं इसका एग्जांपल के साथ में आपको बता रही हूँ, ठीक है। बट ये आपको याद रखने हैं। हमने इसमें अडेप्टेशन में क्या पढ़े हैं, 5 पढ़े। कितने पढ़ रहे हैं, 5। एक हमने पढ़ा था यूनिसेक्सुअल, एक ही होना चाहिए, या तो मेल या फीमेल। उसके बाद हमने पढ़ा डाइकोगैमी, भिन्न काल परिपक्व, मेल और फीमेल का मैच्योरेशन है वो अलग अलग हो रहा है। इसके बाद सेल्फ स्टेरिलिटी, मैच्योर भी टाइम पर हो रहे हैं फिर भी किसी कारण फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, उसको सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। फिर हर्कोगैमी एंड नेक्स्ट हेट्रोस्टाइली, 5 चीजें ये इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ स्टेरिलिटी तो आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मैम कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक है। अब हेट्रोस्टाइली में क्या होगा, आपके विषम वर्तिकात्व स्टाइल जो है अलग अलग है। ये कैसे है, इसका एग्जाम्पल के साथ मैं बता रही हूँ। आपका एग्जाम्पल है प्रिमुला। प्रिमुला से आप याद रख सकते हो, ठीक है। हेट्रोस्टाइली को जोड़कर रखो प्रिमुला के साथ, हेट्रोस्टाइली प्रिमुला, ठीक है। तो
तो अब प्रिमोला में क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं। दो अलग अलग तरीके की कैसे होंगे? मान लो ये फ्लावर है, इसमें ये कार्पल है, स्त्री केसर, और ये यहाँ पर स्टेमन। इसमें दो अलग अलग तरीके के फ्लावर लगते हैं। ये एक तरीके का फ्लावर है, ये दूसरे तरीके का फ्लावर है जिसमें ये कार्पल है और इसकी साइज इससे बहुत छोटी है, ठीक है। बट इसके स्टेमन्स जो हैं, जो आपके पुंग केसर हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े। पता चल रहा है यहाँ? अब डिफरेंस क्या है? एक फ्लावर है जिसमें कार्पल बड़ा है, स्टेमन छोटे हैं, एक में स्टेमन बड़े हैं और कार्पल छोटा है। तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग होने की वजह से इसके परागकण जो हैं वो हमेशा छोटे वाले स्टेमन के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो छोटे वाले स्टिग्मा को ही पॉलिनेट करेंगे। उसी तरीके से जो आपके बड़े वाले पॉलन स्टेमन्स हैं उसके पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो बड़े वाले स्टिग्मा पर ही आकर पॉलिनेट होंगे, जर्मिनेट होंगे, ठीक है। तो ये है प्रिमोला का एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होता है? pollen grains of long stamen pollinate stigma of long carpel, ठीक है। दूसरा आ जाएगा pollen grains of short stamen pollinate stigma of short carpel, ठीक है। तो छोटे जितनी भी आपके पुंग केसर हैं उसके परागण जो हैं वे छोटी कार्पल के वर्तिकाग्र को ही परागित करेंगे, और जो परागण जो हैं वो जो बड़ी पुंग केसर के हैं वो बड़ी जो वर्तिकाग्र है उसी को क्या करेंगे? आपके पॉलिनेट करेंगे। तो एक ही प्लांट पर अलग अलग फ्लावर जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका है? प्रिमोला का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या है और अडेप्टेशंस क्या है। अब एक पॉलिनेशन का एक और पार्ट बचा है। अभी मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में आपको 3 पार्ट्स पढ़ने हैं: पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। तो पॉलिनेशन का एक पार्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो हम कल जो क्लास लेंगे वो मेथड्स पर लेंगे, मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बस आप ये चीज़ याद रखना, क्लिस्टोडेमस क्या होता है, हेटेरोस्टाइली क्या होता है, और जो भी मैंने आपको वर्ड्स बताए, इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। थैंक यू।